हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा डॉक्टर्स का। हम बार बार लिख रहे हैं, आप मेरी स्क्रीन में पीछे देख सकते हैं। इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी, यानी आपकी कोई भी आपके सवाल हो, आप घर में हो, आपको लगता है आपको कोविड हो गया है या आपको सिम्टम्स हैं या डॉक्टर से बात नहीं हो पा रही है, एक बड़ा पैनल डॉक्टर्स का हमारे साथ रहेगा। आप कहीं भी हो, हम लगातार नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, आप फोन कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर गांधी हमसे जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ बीएचयू से भी डॉक्टर गुप्ता हमसे जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। हमने नाम दिया है कोविड ओपीडी। डॉक्टर गांधी, पहला सवाल आपसे ही, ऑक्सीजन की एक खेप आई है, छत्तीसगढ़ से चलकर एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची है, कितना कारगर होगी और डॉक्टर्स के लिए कितना सहूलियत होगी जब ऑक्सीजन उनके पास मिल जाएगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये ऑक्सीजन आज पहुंची है विद इन 24 आवर्स ये सारी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जो हेड ऑफिस है जहां जहां इसको डिस्ट्रीब्यूट होना है वहां हो जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली कल से जो ऑक्सीजन की किल्लत है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत सारे हॉस्पिटल्स में हो रही है, वो काफी हद तक सुलझ जाएगी। यानी कि कुछ हद तक कुछ घंटों का अब इंतजार रह गया है, तो ऑक्सीजन की जो भी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो सारी कम हो जाएगी। अब हमारे पास पहुंच गई है, ये जो टैंकर्स है हमें कम से कम कुछ नहीं हफ्ते भर तक सप्लाई करते रहेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक बार ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई और अगर लोकल वेंडर के पास पहुंच जाती है जहां से कि हम फिलिंग स्टेशन पे जाके भरवाते हैं, अगर वो चीज शुरू हो जाएगी तो फिर ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद करते हैं मैक्सिमम विद इन 24 आवर्स, हो सकता है शाम तक ही हमें कुछ इसका पॉजिटिव रुख नजर आ जाए। अगर आज शाम तक नहीं आया तो कल सुबह तक डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं विद इन 24 आवर्स कि ये ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स जो जहां जिस हॉस्पिटल में, जो कि सब हॉस्पिटल्स में है, आइदर है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और अ स्मॉल हॉस्पिटल, चाहे 4 बेड का एक छोटा सा किसी ने सेटअप खोल रखा है जिसपे ऑक्सीजन दे रहे हैं, लोग घर पे ऑक्सीजन जो ले रहे हैं उन लोगों को भी मुश्किल हो रही है, भरवाने बार बार जाना पड़ रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कुछ हद तक, हम ये नहीं कहते कि पूरी तरह से कल के कल सुलझ जाएगी, लेकिन कुछ हद तक विद इन 24 आवर्स हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ सुधार जरूर आ जाएगा। ठीक है डॉक्टर गांधी, आपने बताया पूर्व वीपी आईएमए के। डॉक्टर ओम शंकर भी हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, बीएचयू से जुड़े हैं। सर, ऑक्सीजन की मेन दिक्कत हो रही है, हम देख रहे हैं वेंटिलेटर्स, आईसीयूज की इस बार मारामारी नहीं है, सारी दिक्कत जो है वो ऑक्सीजन की है। अगर सही समय पे ऑक्सीजन मिल जाता है तो पेशेंट बच जाता है, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत ज्यादा है। ऐसे में आप क्या रिकमेंड करेंगे कि अगर आरटीपीसीआर टेस्ट आपका नहीं हो पा रहा है या रिपोर्ट्स नहीं आ पा रही है, तो एहतियात के रूप में आपको क्या करना चाहिए? अगर आप कहीं एक्सपोज हुए हैं किसी कोविड पेशेंट के पास या ऐसी जगह जहां कोई कोविड पेशेंट था? जी, ऐसी बात नहीं है कि इस बार वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है। मैं इस चीज से थोड़ा सा असहमत हूं। अभी भी इस बार भी वेंटिलेटर्स की कमी है। हम लोग रोज देख रहे हैं, सुबह शाम हमारे पास मरीज आ रहे हैं। सुबह से मेरे पास 8-10 मरीज के रिक्वेस्ट आ चुके हैं कि हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, और वेंटिलेटर्स एक बहुत आवश्यकता है। लेकिन समझने की बात यह है कि हर मरीज को वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉलर बीएस निरंकारी झारखंड से जुड़ गए। निरंकारी जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, बोल रहे थे कि कोरोना दवाई चल रही है, घर में आइसोलेशन में है और मॉर्निंग में बुखार आ जाती है सुबह सुबह। हाँ, सुबह सुबह जो है वो मॉर्निंग में बुखार हो जाती है। अच्छा, सवाल क्या है निरंकारी जी आपका? ये है कि सर दर्द होता है और मॉर्निंग में बुखार आ जाती है। अच्छा, मॉर्निंग में। डॉक्टर ओम शंकर झारखंड से ही कॉलर है, इनका कहना है कोविड है, दवाइयां चल रही हैं, लेकिन मॉर्निंग में फीवर आता है। डॉक्टर ओम शंकर, कितने दिन से आ रहा है ये जानना जरूरी है। इनको कितने दिन से ये तकलीफ हो रही है, फीवर कितने दिन से आ रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। कितने दिन पहले इनको कोविड डायग्नोज हुआ था और कितने दिन से बुखार आ रहा है, क्या इनको ब्लड शुगर और अदर बीमारियां तो पहले से नहीं है, सांस की बीमारियां तो नहीं है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। निरंकारी जी, आप डिटेल बता सकते हैं अपनी? फीवर अभी 3 दिन से रोज आ रही है, मॉर्निंग में ही आ रही है, दवा खा लेते हैं फिर ठीक हो जाती है। कितने दिन पहले आपको कोविड डायग्नोज हुआ था, और क्या आपको ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर या पहले से कोई सांस की बीमारी या ऐसी कोई बीमारियां तो नहीं है, किसी और किडनी, लीवर या ऐसी कोई बीमारियां पहले से तो नहीं है आपको? लगता है आवाज निरंकारी जी तक नहीं पहुंची। एक और कॉलर। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पहुंच रही है तो सवाल ये है कि उनको कोविड प्रोटोकॉल्स के सारी दवाइयां लेनी चाहिए।
और शुरुआती दौर में 5, 7, 8 दिन तक बुखार आ सकता है, इवन 10 दिन तक भी बुखार आ सकता है। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए कि पैरासीटामोल जो टैबलेट है 500 या फिर 650 मिलीग्राम, इसको सुबह शाम लेना चाहिए, और साथ में इससे गैस नहीं बने तो डाइजिन या कुछ इस तरह की दवाएं लेनी चाहिए। और इसको, चूंकि कोविड एक दिन का बीमारी नहीं होता है, इसमें 14 दिन या 3 हफ्ते तक भी लोग, कई पेशेंट्स को परेशान करता है, तो इनको क्रोसिन की टैबलेट सुबह शाम लेनी चाहिए। और ये दूसरा देखना चाहिए कि ये बुखार सेकेंडरी इन्फेक्शन से तो नहीं हो रहा है। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन से हो रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं कुछ उनके लिए। तो ये जानना बहुत जरूरी है, और उनको बैकग्राउंड अदर मेडिकल हिस्ट्री को जानना जरूरी है। उसके हिसाब से भी इनको फाइनल जो है सलाह लेनी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब। संध्या एक कॉलर हमारे साथ है। संध्या, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। संध्या, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, मेरा नाम तो काव्या है। जी काव्या, आप पूछिए। हाँ, नमस्ते डॉक्टर साहब। मेरे हस्बैंड यहाँ पलवल में एडमिट हैं। मैं द्वारका में रहती हूँ, न्यू दिल्ली द्वारका। और उनको वही बुखार आ रहा था, कोविड पॉजिटिव हैं, और धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल उनका 78 हो गया, तो हमने एडमिट कराया। शुरुआती तौर पे वो 3 लीटर पर आवर के हिसाब से कंज्यूम कर रहे थे। फिर वो 8 पे गए, और आज मुझे फोन आया हॉस्पिटल से कि वो 15-16 पे हैं। और कोई बात नहीं, फोन कट गया है। हाँ, फोन कट गया है डॉक्टर साहब। कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता जा रहा है, ये शायद काव्या बताने की कोशिश कर रही थी। हाँ, नहीं बिल्कुल। और उनकी, इसका मतलब है कि जो सीवियरिटी है उसके लंग का, वो बढ़ता जा रहा है, और नियर फ्यूचर में उनको बाइपेप मशीन या वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ सकती है, और यहीं पर वेंटिलेटर्स की आवश्यकता होगी उनको सपोर्ट की। और हो सकता है कि कुछ दिनों के वेंटिलेटर सपोर्ट और सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जो मेडिकल ट्रीटमेंट आज कोविड के लिए रिकमेंडेड है, उनके हस्बैंड उससे रिकवर कर जाए। हम लोग को होपफुल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और पूरी ईमानदारी से उनकी मदद करने की कोशिश की जानी। ठीक है, एक कॉलर संध्या हमसे जुड़ गई है। संध्या, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। सर, मुझे अपनी मदर के बारे में जानना था। हेलो, अपना सवाल पूछिए संध्या। सर, मदर को ना बॉडी पेन हो रहा है, पूरी बॉडी पेन है। डॉक्टर गांधी, आप जवाब दे सकते हैं। हाँ जी। नहीं मैम, उनको कोई फीवर वगैरह है? इनकी एज कितनी है? हेलो, हाँ जी, आवाज सुनाई दे रही है? संध्या, क्या आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ जी सर, मुझे आ रही है आवाज। हाँ, डॉक्टर गांधी आपके साथ हैं, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। बॉडी पेन हो रहा है सिर्फ, और बुखार अभी नहीं है। बीपी शुगर की बीमारी उनको है। अच्छा, और सिर्फ बॉडी एक हो रहा है? आरटीपीसीआर वगैरह कुछ कराया है? कोविड पॉजिटिव नेगेटिव कोई रिपोर्ट है आपके पास? नहीं, अभी रिपोर्ट नहीं, अभी चेक नहीं कराया, अभी ऐसे ही है। अच्छा, बॉडी एक कब से हो रहा है? आज ही हुआ है या 1-2 दिन से हो रहा है? ये हो गया 3-4 दिन हो गए। तो 3-4 दिन हो गए। SpO2 वगैरह घर पे चेक किया है या कोई कुछ चेकअप नहीं हुआ है? नहीं, अभी कुछ नहीं कराया, कोई चेकअप नहीं किया है। देखिए, ऐसा है, बॉडी एक के लिए आप क्रोसिन दे सकते हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर ओम शर्मा सर भी यही कह रहे थे। क्रोसिन 650 दी जा सकती है। अगर पिछले कुछ दिनों में इनकी शुगर चेक ना कराई है तो शुगर जरूर चेक कराई जाए। घर पे ऑक्सीजन की मीटर लाके SpO2 जरूर चेक किया जाए। थर्मोमीटर लाके टेम्परेचर जरूर चेक किया जाए। और ये सारी चीजें देखने के बाद ये तय करना चाहिए, ये चीजें देखने के बाद ये तय करना चाहिए लेवल डाउन हो रहा है और टेम्परेचर है, तो फिर आगे सोचने की जरूरत है कि इसमें कहीं कोरोना की कोई लक्षण आएंगे या नहीं आएंगे। तो बॉडी एक से अगर हम ये सोचते हैं कि कोरोना के लक्षण है या नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले टेम्परेचर चेक करिए, SpO2 चेक करिए, और हाल फिलहाल की इनकी शुगर की रेशियो क्या है वो चेक करिए। उसके बाद हम तय कर सकते हैं क्या है। तब तक बॉडी एक के लिए आप क्रोसिन की टैबलेट, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, मैं भी सजेस्ट करूंगा, 650 दे सकते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगी, फ्लेक्सॉन की टैबलेट आती है, डाइक्लोफेनेक की टैबलेट बिल्कुल यूज मत करिएगा।
OTC यानी ओवर द काउंटर जाके कोई मेडिकेशन मत लीजिएगा, किसी फिजिशियन के परामर्श से ही दवाई लीजिएगा, किसी केमिस्ट से डायरेक्टली मेडिकेशन मत लीजिएगा इस दौर में। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉलर सुजीत हमसे जुड़ रहे हैं दिल्ली से। सुजीत, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी सुजीत, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, मैं 8 दिन पहले मुझे जुकाम हुआ था सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। आप सवाल पूछिए सुजीत अपना। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। आप सवाल पूछिए सुजीत अपना। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे 8 दिन पहले जुकाम हुआ था तो मैं डिस्पेंसरी सरकारी से दवाई लाया था। हेलो जी सवाल पूछिए, पूरा करिए सुजीत अपना। हाँ, 8 दिन पहले जुकाम हुआ था, 3 दिन की दवाई दी थी सरकारी डिस्पेंसरी से। उससे फायदा हो गया, मुझे बुखार नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है कि कफ बन रहा है, कफ बाहर निकल रहा है, कफ बन जाम हो जाती है। ठीक है सुजीत। डॉक्टर शंकर, आप फीवर था, दवाई ले ली, फीवर ठीक हो गया, लेकिन आप इनका कहना है कंजेशन है अभी भी। डॉक्टर शंकर। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा है कि कोविड के इस तरह के पोस्ट कोविड इसको आप कह सकते हैं, या अभी कोविड के कंटिन्यूएशन में भी खांसी इस तरह से बड़ा सूखी खांसी भी बाद में चलकर हो जाती है, जो आपको 1 महीने या 15-20 दिन तक लगातार बनी रह सकती है। तो उसके लिए कुछ दवाएं होती है, आपको वो लेनी पड़ेगी। खांसी के लिए सिरप लेना होगा, और कुछ घरेलू नुस्खे भी उसके लिए आप जो हल्दी और अदरक, काली मिर्च और ये जो दालचीनी है और तुलसी पत्ता, इस सब का काढ़ा बना के भी आप उसके साथ सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। और खांसी की सिरप और कुछ मोन्टेयर एलसी जैसी कुछ दवाएं होती है, डायरेक्ट ऐसे प्रेस्क्राइब करना तो ठीक नहीं है, लेकिन देखकर उनके निजी चिकित्सकों के सलाह से वो लेना है। अगर आपकी सांस फूलती है तो कुछ इनहेलर्स वगैरह भी एडवाइज किए जा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर शंकर, आप भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर गांधी, आप भी हमारे साथ हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इंडिया न्यूज की ओपीडी जारी रहेगी। हम लगातार अपने नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, आप फोन कर सकते हैं। डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, जो भी आपके सवाल हैं आप सीधे डॉक्टर से पूछ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।